आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के उन सभी प्रश्नों के उत्तरों को शामिल किया गया है जो प्रश्न लगभग सभी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाते हैं। इस वीडियो में 500 से भी अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो किसी भी परीक्षा में शामिल होने से पहले इस वीडियो के एक बार जरूर देखें और किसी भी प्रश्न के उत्तर में यदि कोई सुधार की आवश्यकता है तो कमेंट जरूर करें। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो आइए प्रश्नों के उत्तर देखते हैं। सामान्य अध्ययन का पहला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रगान जन गण मन को गाने की अवधि कितनी है? तो उत्तर है 52 सेकेंड। दूसरा प्रश्न, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न 3, पेसमेकर का संबंध शरीर के किस अंग से होता है? उत्तर है हृदय। प्रश्न 4, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? उत्तर है पीयूष ग्रंथि। प्रश्न 5, कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है? तो उसका उत्तर है हीरा। प्रश्न 6, उत्तराखंड के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री? तो इसका उत्तर है नारायण दत्त तिवारी। प्रश्न 7, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो इसका उत्तर है तांबा। प्रश्न 8, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो इसका उत्तर है काला। 9वां प्रश्न, दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? इसका उत्तर है गैलीलियो ने। प्रश्न 10, दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर है राजघाट। प्रश्न 11, भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली? तो इसका उत्तर है 1853 में बम्बई, जिसको कि वर्तमान में मुंबई कहते हैं, मुंबई से ठाणे तक। प्रश्न 12, भारत में पहली बार मेट्रो रेल सेवा किस नगर से आरंभ की गई? तो इसका उत्तर है कोलकाता से। प्रश्न 13, भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ? 1853 में। प्रश्न 14, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे? तो इसका उत्तर है स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा। प्रश्न 15, भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो इसका उत्तर है श्रीमती सुचेता कृपलानी। प्रश्न 16, उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर है पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रश्न 17, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? उत्तर है 24 अक्टूबर 1945। प्रश्न 18, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो उत्तर है न्यूयॉर्क। प्रश्न 19, संयुक्त राष्ट्र संघ के पहले महासचिव कौन थे? उत्तर है ट्रिगवेली। प्रश्न 20, इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? तो उत्तर है 193। 21वां प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश सदस्य होते हैं? तो ये है इसका उत्तर 15 देश। प्रश्न 22, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के कितने देश स्थायी सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 5 देश। प्रश्न 23, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है? उत्तर है द हेग, हॉलैंड में। प्रश्न 24, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? तो इसका उत्तर है एंटोनियो गुटेरेस। ये 1 जनवरी 2017 से हैं। प्रश्न 25, संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले भारतीय कौन थे? तो इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। प्रश्न 26, संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 2 वर्ष। प्रश्न 27 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य कौन सा देश बना है? तो यह है दक्षिण सूडान। 28वां प्रश्न, किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता? तो उत्तर है विटामिन के की कमी से। प्रश्न 29, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है 14 सितंबर। प्रश्न 31, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया? उत्तर है अनुच्छेद 343। प्रश्न 31 है, ओलंपिक खेलों की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन हैं? तो इसका उत्तर है अभिनव बिंद्रा। प्रश्न 32, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों बाद होता है? तो इसका उत्तर है 4 वर्ष के बाद। प्रश्न 33, सन 2016 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो उत्तर है रियो डी जेनेरो। 34वां प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? इसका उत्तर है 10 दिसंबर। 35वां प्रश्न, उत्तराखंड के पहले राज्यपाल हैं? उत्तर है सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न 36, प्रसिद्ध बागनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बागेश्वर में। प्रश्न 37वां, भारत का राष्ट्रीय फल? इसका उत्तर है आम। प्रश्न 38, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? तो इसका उत्तर है 53,483 वर्ग किलोमीटर।
39वां प्रश्न है उत्तराखंड के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है नित्यानंद स्वामी। प्रश्न 40 किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? तो इसका उत्तर है चीन। प्रश्न 41 बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तो इसका है कि तूफान आने का। प्रश्न 42 भारत के सबसे बड़े मरुस्थल का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है थार। 40 है काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है असम। प्रश्न 44 पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो इसका उत्तर है पश्चिम से पूरब की ओर। प्रश्न 45 उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो इसका उत्तर है शिप्रा नदी के किनारे। प्रश्न 46 पानीपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी? तो इसका उत्तर है 1761 ईस्वी में। प्रश्न 47 गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? तो इसका उत्तर है मीथेन गैस। प्रश्न 48 तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? तो इसका उत्तर है अवधी में। प्रश्न 49 है गायत्री मंत्र किस वेद में है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद में। प्रश्न 50 आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ हुई? तो इसका उत्तर है एथेंस यूनान में 1896 में। प्रश्न 51 भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका उत्तर है हॉकी में। प्रश्न 52 भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता था? तो इसका उत्तर है सन 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। प्रश्न 53 है ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो इसका उत्तर है 4 वर्षों के बाद। 54वां प्रश्न अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है लुसान स्विट्जरलैंड में। प्रश्न 55 है सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? तो इसका उत्तर है लंदन में। 56वां प्रश्न है ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? तो इसका उत्तर है 5। 57वां प्रश्न एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है माइकल फेल्प्स। 58वां प्रश्न सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होने निश्चित हुए थे? तो इसका उत्तर है टोक्यो जापान में। 59वां प्रश्न सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है बैडमिंटन। प्रश्न 60 भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? तो इसका उत्तर है सन 1900 में। 61वां प्रश्न ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो इसका उत्तर है कर्णम मल्लेश्वरी। प्रश्न 62 वेदों की ओर लौटो बैक टू दी वेदास नारा किसने दिया था? तो ये दिया था महर्षि दयानंद ने। प्रश्न 63 प्रसिद्ध झंडा की झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? तो इसका उत्तर है श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। प्रश्न 64 पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका उत्तर है कैल्शियम के कारण। प्रश्न 65 मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो इसका उत्तर है गुर्दे मतलब किडनी के द्वारा। प्रश्न 66 किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को ये मिला था अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार। प्रश्न 67 भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन में विख्यात रहे हैं? तो इसका उत्तर है शहनाई में। प्रश्न 68 भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है सी राजगोपालाचारी जो कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर भी थे। और प्रश्न 69 है भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया था? तो इसका उत्तर है रूस की सहयोग से। प्रश्न 70 उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है हिमाद्री। प्रश्न 71 विश्व में माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है जापान की जुनको तवाई। प्रश्न 72 पीलिया किस अंग का रोग है? तो यह है यकृत या जिसे लीवर कहते हैं इसका रोग है। प्रश्न 73 द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है यह कथन संबंधित है किससे संबंधित है? पास्कल के नियम से। अगला प्रश्न क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? तो इसका खनिज घटक है मैग्नीशियम। प्रश्न 75 गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है लुम्बिनी में। प्रश्न 76 किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? तो इसका उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने। प्रश्न 77 किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो इसका उत्तर है उपगुप्त। प्रश्न 78 कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो इसका उत्तर है अकबर।
प्रश्न 79 अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है गुरु रामदास ने। प्रश्न 80 गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है लाला हरदयाल। प्रश्न 81 सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? तो इसका उत्तर है गुरु अंगद देव ने। प्रश्न 82 सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो इसका उत्तर है ऋग्वेद। प्रश्न 83 किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? तो इसका उत्तर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रश्न 84 प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुई? तो इसका उत्तर है 1951 में। 85वां प्रश्न चीनी यात्री हुएनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो इसने किया था नालंदा विश्वविद्यालय में। प्रश्न 86 कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? तो यह है ओ। प्रश्न 87 मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? तो इसका उत्तर है 206 हड्डियां। प्रश्न 88 सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो यह होता है विटामिन डी। प्रश्न 89 मादा एनाफ्लीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है मलेरिया। प्रश्न 90 टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका उत्तर है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। प्रश्न 91 प्रकाश की गति कितनी होती है? तो यह होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। प्रश्न 92 पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है यह सबसे पहले किसने बताया? तो इसका उत्तर है कोपरनिकस ने। प्रश्न 93 प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है यह एक खगोलीय दूरी है। प्रश्न 94 स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है अमृतसर में। प्रश्न 95 चार मीनार कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद में। प्रश्न 96 भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो इसका उत्तर है बोध गया में। प्रश्न 97 आर्य समाज की स्थापना किसने की? इसका उत्तर है स्वामी दयानंद ने। प्रश्न 98 पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो इसका उत्तर है गुरुमुखी। प्रश्न 99 भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा कौन सा है? उत्तर है कन्याकुमारी। प्रश्न 100 भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? उत्तर है अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 101 इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में होता है? उत्तर है मधुमेह में। 102 प्रश्न है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? उत्तर है असम का। प्रश्न 103 कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में मिलता है? उत्तर है विटामिन सी। प्रश्न 104 भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? उत्तर है विलियम बेंटिंक। प्रश्न 105 कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? इसका उत्तर है चीन में। प्रश्न 106 गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इसका उत्तर है सिद्धार्थ। प्रश्न 107 भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो इसका उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न 108 रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन ए की कमी से। प्रश्न 109 पोंगल किस राज्य का त्योहार है? इसका उत्तर है तमिलनाडु का। प्रश्न 110 गिद्धा और भंगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? इसका उत्तर है पंजाब। प्रश्न 111 टेलीविजन का आविष्कार किसने किया? इसका उत्तर है जॉन लोगी बेयर्ड ने। प्रश्न 112 भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? तो इसका उत्तर है रजिया सुल्तान। प्रश्न 113 मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? इसका उत्तर है गलफड़ों की सहायता से। प्रश्न 114 इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने। प्रश्न 115 जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, कहाँ हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में अमृतसर में। प्रश्न 116 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? तो इसका उत्तर है कि सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। प्रश्न 117 पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को कहा जाता है। प्रश्न 118 सैंडर्स की हत्या किसने की थी? तो ये की थी भगत सिंह ने। प्रश्न 119 1857 ईस्वी के विद्रोह में किसने अपना बलिदान सबसे पहले दिया? तो इसका उत्तर है मंगल पांडे ने। प्रश्न 120 भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो इसका उत्तर है सरोजनी नायडू। प्रश्न 121 माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है संतोष यादव। प्रश्न 122 ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई?
तो की गई थी ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। प्रश्न 123, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर है कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था। प्रश्न 124, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? ये दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। प्रश्न 125, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर है स्वामी विवेकानंद ने। प्रश्न 126, वास्को डी गामा भारत कब आया? तो वास्को डी गामा भारत आया था 1498 ईस्वी में। प्रश्न 127, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो इसका उत्तर है वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। प्रश्न 128, हवा महल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है हवा महल जयपुर में है। प्रश्न 129, सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? तो उत्तर है सिख धर्म का संस्थापक गुरु नानक को माना जाता है। प्रश्न 130, सिखों का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? तो उत्तर है सिखों का प्रमुख त्यौहार वैसाखी है। प्रश्न 131, लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर है सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। प्रश्न 132, नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है? तो उत्तर है सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। प्रश्न 133, दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का क्या नाम है? तो उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम विजय घाट है। प्रश्न 134, महाभारत के रचयिता कौन हैं? तो उत्तर है महर्षि वेदव्यास महाभारत के रचयिता हैं। प्रश्न 135, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी? तो उत्तर है चाणक्य या कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखी थी। 136वां प्रश्न, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? उत्तर है लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न 137, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कौन था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। प्रश्न 129, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न 139, विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 140, सूर्योदय का देश के नाम से कौन सा देश प्रसिद्ध है? उत्तर है जापान सूर्योदय का देश कहलाता है। प्रश्न 140, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? उत्तर है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 142, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो उत्तर है गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे छोटा राज्य है। प्रश्न 143, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो उत्तर है केरल का ओणम प्रसिद्ध त्यौहार है। 144, दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? तो 1911 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। 145वां प्रश्न, सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो उत्तर है शुक्र सबसे चमकीला ग्रह है। 146वां प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। प्रश्न 147, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। प्रश्न 149, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन है। प्रश्न 149, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो उत्तर है आम भारत का राष्ट्रीय फल है। प्रश्न 150, भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? तो उत्तर है कमल भारत का राष्ट्रीय फूल है। प्रश्न 151, भारत का राष्ट्रीय पेड़ कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय पेड़ बरगद है। प्रश्न 152, भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है। प्रश्न 153, भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई या चौड़ाई में अनुपात कितना होता है? तो उत्तर है कि भारत के राष्ट्रीय झंडे की लंबाई और चौड़ाई में 3:2 का अनुपात होता है। प्रश्न 154, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उत्तर है भारत का राष्ट्रगान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न 155, भारत का राष्ट्रगीत कौन सा है? तो उत्तर है वंदे मातरम भारत का राष्ट्रीय गीत है। प्रश्न 156, भारत का राष्ट्रगीत किसने लिखा था? तो उत्तर है भारत का राष्ट्रगीत बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। प्रश्न 157, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा? उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले कहा था। प्रश्न 158, हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है? तो उत्तर है शक संवत हमारा राष्ट्रीय पंचांग है। प्रश्न 159,
कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि कुतुब मीनार दिल्ली में है। प्रश्न 160, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में स्थित है। प्रश्न 161, इंडिया गेट कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कि इंडिया गेट दिल्ली में है। प्रश्न 162, ताजमहल कहाँ स्थित है? तो उत्तर है कि ताजमहल आगरा में है। प्रश्न 163, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका उत्तर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई। प्रश्न 164, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। प्रश्न 165, खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। प्रश्न 166, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो उत्तर है मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न 167, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो उत्तर है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 168, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। प्रश्न 169, जय हिंद का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि जय हिंद का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। अगला प्रश्न है प्रश्न 170, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने दिल्ली चलो का नारा दिया था। प्रश्न 171, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? तो उत्तर है दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया था। प्रश्न 172, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर है भगत सिंह ने इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। प्रश्न 173, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? तो उत्तर है नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा दिया था। प्रश्न 174, आराम हराम है का नारा किसने दिया? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने आराम हराम है का नारा दिया था। प्रश्न 175, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। प्रश्न 176, मारो फिरंगी को का नारा किसने दिया? तो उत्तर है कि मंगल पांडे ने मारो फिरंगी को का नारा दिया था। प्रश्न 177, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है का नारा किसने दिया? तो यह नारा दिया था राम प्रसाद बिस्मिल ने। प्रश्न 178, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो उत्तर है भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। प्रश्न 179, सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक का रहा? तो उत्तर है कि राजा राममोहन का सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास रहा था। प्रश्न 180, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो उत्तर है कि स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। प्रश्न 181, महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो उत्तर है कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 182, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर है कि महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। प्रश्न 183, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो उत्तर है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। प्रश्न 184, माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो उत्तर है कि माय एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ के लेखक महात्मा गांधी हैं। प्रश्न 185, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? तो इसका उत्तर है भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। प्रश्न 186, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार है। प्रश्न 187, भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताएं। तो उत्तर है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च वीरता पदक है। प्रश्न 188, भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। प्रश्न 189, कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का पिता कहते हैं। प्रश्न 190, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो इसका उत्तर है यूरी गागरिन जो कि रूस के थे, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न 191, चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो उत्तर है
कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति थे। प्रश्न 192, अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो इसका उत्तर है राकेश शर्मा प्रथम भारतीय थे जो कि अंतरिक्ष में गए थे। प्रश्न 193, प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका उत्तर है आर्यभट्ट सन 1975 में छोड़ा गया था, जो कि प्रथम भारतीय उपग्रह था। प्रश्न 194, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? तो उत्तर है भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं। प्रश्न 195, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कि 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 196, घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो इसका उत्तर है कि आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। प्रश्न 197, कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो इसका उत्तर है कि अग्न्याशय ग्रंथि इंसुलिन का स्रावण करती है। प्रश्न 198, डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो इसका उत्तर है फुटबॉल का संबंध डूरंड कप से है। प्रश्न 199, भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो इसका उत्तर है हीराकुंड बांध भारत का सबसे बड़ा बांध है। प्रश्न 200, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? तो इसका उत्तर है 22 भाषाओं को। प्रश्न 201, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो इसका उत्तर है युआन चीन की मुद्रा है। प्रश्न 202, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन हैं? तो इसका उत्तर है हेनरी डुनॉट रेड क्रॉस के संस्थापक हैं। प्रश्न 203, हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। 204 प्रश्न है, भारत कोकिला कौन कहलाती है? तो इसका उत्तर है सरोजनी नायडू को भारत कोकिला कहा जाता है। प्रश्न 205, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो इसका उत्तर है कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। और प्रश्न 206 है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो इसका उत्तर है मदन मोहन मालवीय बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। प्रश्न 207, आंसू काव्य ग्रंथ के लेखक कौन थे? तो इसका उत्तर है जयशंकर प्रसाद ने आंसू नामक काव्य ग्रंथ लिखा था। प्रश्न 208, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है विवेकानंद स्मारक कन्याकुमारी में स्थित है। 209वां प्रश्न है, दक्षेश का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है दक्षेश का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है। प्रश्न 210, दक्षेश के कितने देश सदस्य हैं? तो इसका उत्तर है 8 देश। वो देश हैं भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। प्रश्न 211, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी लंबाई है 7516 किलोमीटर। प्रश्न 212, विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन किस देश में होता है? तो इसका उत्तर है भारत में विश्व में अभ्रक का सर्वाधिक उत्पादन होता है। 213वां प्रश्न, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया? तो इसका उत्तर है शेरशाह सूरी ने ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था। 214वां प्रश्न, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है। प्रश्न 215, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। 216वां प्रश्न, दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो इसका उत्तर है कि दूध में विटामिन सी नहीं होता है। 217वां प्रश्न, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है कि विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नाम का रोग होता है। प्रश्न 218, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? तो इसका उत्तर है विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता। प्रश्न 219, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसका उत्तर है कि विटामिन ई की कमी से बांझपन और दिमाग संबंधी बीमारियां होती हैं। प्रश्न 220, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है या एस्कॉर्बिक अम्ल है। प्रश्न 221, वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो इसका उत्तर है कि विटामिन ए और विटामिन ई वसा में घुलनशील विटामिन है।
प्रश्न 222, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कि NaCl या सोडियम क्लोराइड साधारण नमक का रासायनिक नाम है। प्रश्न 223, हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम है नाइट्रस ऑक्साइड N2O। प्रश्न 224, धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका उत्तर है सोडियम कार्बोनेट धावन सोडे का रासायनिक नाम है। प्रश्न 225, पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो इसका उत्तर है कि तांबा और जस्ता मिलाकर पीतल बनाया जाता है। प्रश्न 226, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो इसका उत्तर है विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल बोला जाता है। प्रश्न 227, नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि नेत्रदान में नेत्र के कॉर्निया पार्ट का दान किया जाता है। प्रश्न 228, किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो इसका उत्तर है विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। प्रश्न 229, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। प्रश्न 230, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो इसका उत्तर है कि अस्थि मज्जा, जिसे बोन मैरो बोला जाता है, उसमें लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण होता है। प्रश्न 231, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न 232, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका उत्तर है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। प्रश्न 233, कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी को रोम बोला जाता है, मतलब ROM, रीड ओनली मेमोरी। प्रश्न 234, किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो इसका उत्तर है 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस दो धड़ों में बढ़ गई थी। एक धड़ था उदारवादी और दूसरा था उग्रवादी। 235वां प्रश्न, तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका उत्तर है राज राजा चोल प्रथम ने। इसको राजा राजा भी बोला जाता है या राज राज भी बोला जाता है और राज राजा भी। प्रश्न 236, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। 237वां प्रश्न, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो इसका उत्तर है कि 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 238, आगरा किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो इसका उत्तर है कि आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। प्रश्न 239, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? इसका उत्तर है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा राज्य में है। प्रश्न 240, महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? तो इसका उत्तर है कि महाभारत का युद्ध 18 दिन तक चला था। प्रश्न 241, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसका उत्तर है कि लोकसभा का अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। प्रश्न 242, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है कि गणेश वासुदेव मावलंकर, जिसको GV मावलंकर भी बोला जाता है, वो भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष थे। प्रश्न 243, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा प्राप्त था? इसमें था बोला गया है, न कि है। यह किसके अंतर्गत प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। प्रश्न 244, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो इसका उत्तर है कि लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। प्रश्न 245, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। प्रश्न 246, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? तो इसका उत्तर है हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। प्रश्न 247, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश मैक्सिको है। प्रश्न 249, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि वेटिकन सिटी क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश है। प्रश्न 249,
स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर है स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। प्रश्न 250, पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो इसका उत्तर है प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को पनामा नहर जोड़ती है। प्रश्न 251, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कि सिलवासा दादरा और नगर हवेली की राजधानी है। प्रश्न 252, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। प्रश्न 253, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। प्रश्न 254, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो इसका उत्तर है फूलों की घाटी उत्तराखंड राज्य में है। प्रश्न 255, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कि दक्षिणी सूडान की राजधानी जूबा है। प्रश्न 256, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो इसका उत्तर है कि योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। प्रश्न 257, आईने अकबरी का लेखक कौन था? तो इसका उत्तर है कि आईने अकबरी का लेखक अबुल फजल था। प्रश्न 258, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका उत्तर है कि होपमैन कप टेनिस से संबंधित है। प्रश्न 259, देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर है कि देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास जाने जाते हैं। प्रश्न 260, अशोक चक्र में कितनी तिल्लियां होती हैं? तो इसका उत्तर है कि अशोक चक्र में 24 तिल्लियां होती हैं। प्रश्न 261, भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी? तो इसका उत्तर है कि भारत में सबसे पहली फिल्म राजा हरिश्चंद्र बनी थी। प्रश्न 262, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कि सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज होती है। प्रश्न 263, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो इसका उत्तर है कि फीमर जो कि जांघ में होती है सबसे बड़ी हड्डी होती है। प्रश्न 264, मानव शरीर में कितनी पेशियां हैं? तो इसका उत्तर है कि मानव शरीर में 639 पेशियां हैं। प्रश्न 265, लाल रक्त कणिका आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो इसका उत्तर है कि लाल रक्त कणिका का जीवन काल 120 दिन होता है। प्रश्न 266, श्वेत रक्त कणिका जिसे WBC बोला जाता है का जीवन काल कितना दिन होता है? तो इसका उत्तर है कि श्वेत रक्त कणिका का या सफेद रक्त कणिका का जीवन काल 2 से 4 दिन होता है। प्रश्न 267, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? तो इसका उत्तर है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। प्रश्न 268, भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र कहाँ पर स्थित है? तो इसका उत्तर है कि भारत का प्रथम तेल शोधन संयंत्र डिगबोई असम में है। प्रश्न 269, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? तो इसका उत्तर है कि यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। प्रश्न 270, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? तो इसका उत्तर है कि हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। प्रश्न 271, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? तो इसका उत्तर है कि कांग्रेस के द्वारा सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था। प्रश्न 272, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है कि श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। प्रश्न 273, नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो इसका उत्तर है कि नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से है। प्रश्न 274, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? तो इसका उत्तर है कि भारत में चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 को प्रथम बार आपातकाल की घोषणा की गई थी। प्रश्न 275, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। प्रश्न 276, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो इसका उत्तर है कि मोहम्मद बिन कासिम, जिसने कि 712 ईस्वी में हमला किया था। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था। प्रश्न 277, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया कौन था? तो वह था मेगास्थनीज। प्रश्न 278, श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो श्रीलंका का पुराना नाम है सीलोन।
प्रश्न 279, विटामिन्स की खोज किसने की? तो इसका उत्तर है विटामिन्स की खोज फंक ने की थी। 280वां प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका उत्तर है स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है। प्रश्न 281, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो इसका उत्तर है कि कांसा कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु होती है। प्रश्न 282, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? तो इसका उत्तर है 1893 में। अगला प्रश्न है 283, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका उत्तर है कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। प्रश्न 284, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो इसका उत्तर है 21 जून को पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। प्रश्न 285, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका उत्तर है कि महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले सारनाथ पर अपना पहला उपदेश दिया था। प्रश्न 286, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो इसका उत्तर है कि साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाला लाजपत राय की लाठीचार्ज से मौत हो गई थी। प्रश्न 287, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम सिद्धार्थ है। प्रश्न 288, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? तो इसका उत्तर है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है। प्रश्न 289, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो इसका उत्तर है कि मानव शरीर में छोटी आंत में अधिकतर पाचन क्रिया संपन्न होती है। प्रश्न 290, आनुवांशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका उत्तर है ग्रेगर जॉन मेंडल ने आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किया था। प्रश्न 291, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो इसका उत्तर है कि मानव द्वारा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया गया था। प्रश्न 292, बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका उत्तर है कि बॉल पेन पृष्ठीय तनाव के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रश्न 293, रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो इसका उत्तर है रेशम के कीड़े सहतूत की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं। प्रश्न 294, राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर है कि राजस्थान में खेतड़ी तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है। प्रश्न 295, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी के सबसे निकट शुक्र है। प्रश्न 296, मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसका उत्तर है कि रेटिना पर बनता है। प्रश्न 297, सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो इसका उत्तर है कि विकिरण के द्वारा सूर्य से पृथ्वी पर उष्मा का संचरण होता है। प्रश्न 298, डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया? तो इसका उत्तर है वाटसन एम क्रिक ने। प्रश्न 299, ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? तो इसका उत्तर है कि ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में मापी जाती है। प्रश्न 300, मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है कि मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। प्रश्न 301, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कि वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को होम पेज कहा जाता है। प्रश्न 302 है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न 303, सामान्य परिस्थितियों में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 332 मील प्रति सेकंड। प्रश्न 304, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह। प्रश्न 305, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है सूर्य में सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन है। प्रश्न 306, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह सबसे चमकीला दिखाई देता है। प्रश्न 307, सौर मंडल की आयु कितनी है? तो इसका उत्तर है 4.6 अरब वर्ष। प्रश्न 308,
कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? तो इसका उत्तर है हेली पुच्छल तारा 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। प्रश्न 309, पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो इसका उत्तर है 15 करोड़ किलोमीटर। प्रश्न 310, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो इसका उत्तर है कि 500 सेकंड लगभग। प्रश्न 311, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो इसका उत्तर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में भारत ने पहला परमाणु परीक्षण किया था। प्रश्न 312, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर है हार्डवेयर, क्योंकि हार्डवेयर को हम छू भी सकते हैं। प्रश्न 313, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर है रेडॉन गैस। प्रश्न 314, मोनेजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? तो इसका उत्तर है थोरियम। प्रश्न 315, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। प्रश्न 316, संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? तो इसका उत्तर है व्हेल मछली संसार का सबसे विशाल स्तनधारी जीव है। प्रश्न 317, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो इसका उत्तर है लैंड स्टेनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी। प्रश्न 318, एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क बॉक्साइड है। प्रश्न 319, पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? इसका उत्तर है सबसे पहला कृत्रिम उपग्रह स्पुतनिक फर्स्ट था। प्रश्न 320, किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो इसका उत्तर है कि डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। प्रश्न 321, कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी को कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति कहा जाता है। 322वां प्रश्न है कि रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो इसका उत्तर है कि भूकंप की तीव्रता को रिक्टर पैमाने द्वारा मापा जाता है। प्रश्न 323, भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु है? तो इसका उत्तर है कि भूपटल में सबसे अधिक एल्यूमिनियम धातु है। प्रश्न 324, किस ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं? तो इसका उत्तर है शुक्र ग्रह को सांध्य का तारा कहते हैं। प्रश्न 325, वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर है कि वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्षोभ मंडल कहा जाता है। प्रश्न 326, पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो इसका उत्तर है कि पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। प्रश्न 327, प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो इसका उत्तर है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्रश्न 328, मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती हैं? तो इसका उत्तर है कि मछलियाँ गलफड़ों से सांस लेती हैं। प्रश्न 329, हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है प्रकाश संश्लेषण। प्रश्न 330, दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है? तो इसका उत्तर है अपकेंद्रीय बल या अपकेंद्रण के द्वारा। प्रश्न 331, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ है? तो कहाँ है ये? मुंबई में है। प्रश्न 332, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है? तो इसका उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहा जाता है। प्रश्न 333, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो इसका उत्तर है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। प्रश्न 334, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रश्न 335, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इसका उत्तर है कपास। प्रश्न 336, कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? तो इसका उत्तर है नादिर शाह। प्रश्न 337, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका उत्तर है अरावली
पर्वत श्रृंखला सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है? प्रश्न 338, धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? तो इसका उत्तर है धरती के तल का 71% जल है। प्रश्न 339, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो इसका उत्तर है बांग्लादेश से। प्रश्न 340, हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर है बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। प्रश्न 341, किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। प्रश्न 342, गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? तो इसे बोला जाता है इथाइल मरकैप्टेन। प्रश्न 343, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो इसका उत्तर है कि नाइट्रोजन वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाती है। प्रश्न 344, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है? तो इसका उत्तर है ओडिशा में। प्रश्न 345, किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? तो इसका उत्तर है पाकिस्तान से। अगला प्रश्न 346, कंप्यूटर भाषा में www का क्या अर्थ है? तो इसका उत्तर है वर्ल्ड वाइड वेब। प्रश्न 347, 1 किलोवाट या केबी में कितनी बाइट होती है? तो इसका उत्तर है 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती है। प्रश्न 339, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो इसका उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने की थी। प्रश्न 349, केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो इसका उत्तर है बटुकेश्वर दत्त। प्रश्न 350, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? तो इसका उत्तर है 1940 में। प्रश्न 351, मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो इसका उत्तर है कि 6 वर्ष। प्रश्न 352, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो इसका उत्तर है अमर्त्य सेन को। प्रश्न 353, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो इसका उत्तर है ईश्वरचंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। प्रश्न 354, लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में कहाँ आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की? तो ये था इलाहाबाद। प्रश्न 355, प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसका उत्तर है जीवी मावलंकर। प्रश्न 356, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो इसका उत्तर है सच्चिदानंद सिन्हा को। प्रश्न 357, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो इसका उत्तर है आंध्र प्रदेश। प्रश्न 358, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो मोहिनी अट्टम नृत्य केरल से संबंधित है। प्रश्न 359, भारतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? तो भरतनाट्यम है तमिलनाडु का। 360वां प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो कथकली केरल का है। प्रश्न 361, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका उत्तर है जम्मू कश्मीर। प्रश्न 362, भारत में प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया? तो इसका उत्तर है दामोदर नदी। प्रश्न 363, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है उमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न 364, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका उत्तर है गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। प्रश्न 365, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? तो इसका उत्तर है सुरक्षा परिषद की। प्रश्न 366, नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था? तो इसका उत्तर है रविन्द्रनाथ टैगोर को 1913 में पहला नोबेल पुरस्कार मिला था। ये पहले भारतीय थे। प्रश्न 367, लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो इसका उत्तर है हैदराबाद के निजाम ने की थी। प्रश्न 368, भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है?
तो यह है गौंड जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। प्रश्न 369, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इसका उत्तर है एनी बेसेंट, प्रथम महिला थी जो कि कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। प्रश्न 370, शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो शहीद ए आजम के नाम से जाने जाते हैं भगत सिंह। प्रश्न 371, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ? तो इसका उत्तर है माउंट बेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ। प्रश्न 372, जनरल डायर जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़े थे जो उनकी हत्या किसने की थी? तो इसका उत्तर है उधम सिंह ने की थी, जनरल डायर की हत्या। प्रश्न 373, बंगाल का विभाजन कब और किसके द्वारा किया गया था? तो इसका उत्तर है 1905 ईस्वी में गवर्नर लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था। प्रश्न 374, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? तो इसका उत्तर है कि भारत में कुल 25 उच्च न्यायालय हैं। प्रश्न 375, मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? तो इसका उत्तर है 1995 में मिड डे मील योजना शुरू हुई थी। प्रश्न 376, बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? तो इसका उत्तर है आमार सोनार बांग्ला। ये बांग्लादेश का राष्ट्रगान है जिसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। प्रश्न 377, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बहलोल लोदी लोदी वंश का संस्थापक था। प्रश्न 378, किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं? तो ये कहते हैं 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। प्रश्न 379, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो इसका उत्तर है हीमोफीलिया में रक्त का थक्का नहीं बनता है। प्रश्न 380, होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? तो हनीमैन होम्योपैथी का संस्थापक था। प्रश्न 381, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका उत्तर है मोरक्को से इब्न बतूता आया था। प्रश्न 382, मेगास्थनीज किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न 383, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न 384, अशोक किस वंश का शासक था? तो अशोक मौर्य वंश का शासक था। प्रश्न 385, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका उत्तर है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न 386, बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है बिहू असम का लोक नृत्य है। प्रश्न 387, औरंगजेब किसका पुत्र था? तो इसका उत्तर है कि औरंगजेब शाहजहां का पुत्र था। प्रश्न 388, अकबर का मकबरा कहाँ है? तो इसका उत्तर है अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। प्रश्न 389, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है कि बड़ा इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। प्रश्न 390, भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होता है। प्रश्न 391, पिंडारी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो इसका उत्तर है कि पिंडारी ग्लेशियर बागेश्वर जनपद में है। प्रश्न 392, कफनी ग्लेशियर किस जनपद में है? तो कफनी ग्लेशियर भी बागेश्वर जनपद में है। और 393 प्रश्न है, सुंदरढूंगा ग्लेशियर किस जनपद में है? ये भी बागेश्वर जिले में है। प्रश्न 394, मिलम ग्लेशियर किस जनपद में है? यह पिथौरागढ़ जनपद में है। और 395 प्रश्न, नामिक ग्लेशियर है, ये भी पिथौरागढ़ में है। और 396वां प्रश्न, पोटिंग ग्लेशियर, ये भी पिथौरागढ़ में है। प्रश्न 397, गंगोत्री ग्लेशियर उत्तरकाशी में है। 398वां प्रश्न, चौखंबा पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो इसका उत्तर है कि चौखंबा पर्वत शिखर चमोली जिले में है। प्रश्न 399, नंदा देवी पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो नंदा देवी पर्वत शिखर भी चमोली जनपद में है। प्रश्न 400, नंदा कोट पर्वत शिखर किस जनपद में है? तो यह बागेश्वर जनपद में है नंदा कोट पर्वत शिखर। प्रश्न 401, किस चंद शासक द्वारा ताम्रपत्रों पर बेगार शब्द का उल्लेख किया गया है? तो इसका उत्तर है लक्ष्मी चंद।
प्रश्न 402, उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त का क्या नाम है? तो इसका उत्तर है न्यायमूर्ति SHA राजा उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त थे। प्रश्न 403, देश के किसी राज्य में पहली DGP महिला कौन थी? तो इसका उत्तर है कंचन चौधरी भट्टाचार्य। प्रश्न 404, कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना कब हुई थी? तो कॉर्बेट नेशनल पार्क की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में। प्रश्न 405, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है वशिष्ठ गुफा टिहरी में है। प्रश्न 406, उत्तराखंड में वह स्थान जहाँ नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है? तो इसका उत्तर है पिथौरागढ़ में नैनी सैनी हवाई अड्डा स्थित है। प्रश्न 407, सरला बहन का मूल नाम क्या था? तो इसका उत्तर है कैथरीन हेलीमैन, सरला बहन का मूल नाम था। प्रश्न 408, उत्तराखंड राज्य की राजधानी कहाँ है? तो यह है देहरादून में। प्रश्न 409, स्कंद पुराण में गढ़वाल को किस नाम से जाना जाता था? तो इसका उत्तर है केदार खंड। प्रश्न 410, उत्तराखंड राज्य का आकार कैसा है? तो इसका उत्तर है आयताकार। प्रश्न 411, गढ़वाल पेंटिंग्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका उत्तर है मुकुंदी लाल गढ़वाल पेंटिंग्स के लेखक हैं। प्रश्न 412, भारत के उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य की स्थापना 9 नवंबर सन 2000 को हुई थी। प्रश्न 413, उत्तराखंड राज्य में भकार का उपयोग किस लिए होता है? तो इसका उत्तर है कि भकार का उपयोग खाद्यान्न संग्रह के लिए होता है। प्रश्न 414, उत्तराखंड राज्य में किसे तालों का प्रदेश या तालों का शहर कहा जाता है? तो इसका उत्तर है नैनीताल को तालों का प्रदेश या तालों का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 415, उत्तराखंड राज्य में तहसीलों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 110 तहसील हैं। प्रश्न 416, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पशु क्या है? तो इसका उत्तर है कस्तूरी मृग राजकीय पशु है। प्रश्न 417, उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य है? तो यह 27वां राज्य है। प्रश्न 418, उत्तराखंड में हेमकुंड झील कितने पर्वत शिखरों से घिरी हुई है? तो ये 7 हिमाच्छादित शिखरों से घिरी हुई है। कौन सी? हेमकुंड झील। प्रश्न 419, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी क्या है? तो इसका उत्तर है कि उत्तराखंड राज्य का राजकीय पक्षी मोनाल है। प्रश्न 420, उत्तराखंड से सर्वाधिक बार लोकसभा सदस्य सांसद बनने वाले व्यक्ति कौन हैं? तो ये थे मानवेंद्र शाह, 8 बार बने थे। प्रश्न 421, गढ़वाल क्षेत्र के प्रथम विधायक कौन थे? तो ये थे कुशलानंद गैरोला। प्रश्न 422, सबसे लंबे समय तक विधायक कौन रहे थे? तो इसका उत्तर है बलदेव सिंह आर्य जी सबसे लंबे समय तक विधायक रहे थे। प्रश्न 423, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति हैं उत्तराखंड से? यह हैं अरविंद रातौड़ी, 20 वर्ष की आयु में यह एवरेस्ट पर चढ़े थे। प्रश्न 423, एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले उत्तराखंड से व्यक्ति कौन थे? तो ये थे हरीश चंद्र रावत। प्रश्न 425, मसूरी में अंबर चरखा केंद्र की स्थापना किसने की थी? तो इसका उत्तर है तारा प्रकाश ने अंबर चरखा केंद्र की स्थापना की थी। प्रश्न 426, मेजर निराला फिल्म किस मुख्यमंत्री के उपन्यास पर बनी है? तो यह फिल्म बनी थी रमेश पोखरियाल निशंक के उपन्यास पर। प्रश्न 427, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गीतांजलि के कुछ पृष्ठ उत्तराखंड में कहाँ रहकर लिखे थे? तो इसका उत्तर है रामगढ़ में रहकर। प्रश्न 428, उत्तराखंड के किस मंदिर में की गई पूजा काशी विश्वनाथ मंदिर में की गई पूजा के समतुल्य मानी जाती है? तो यह है सोमेश्वर मंदिर में की गई पूजा। किसके समतुल्य मानी जाती है? काशी के विश्वनाथ मंदिर के। प्रश्न 429, कुमाऊं क्षेत्र में रणचंडी मंदिर कहाँ है? तो रणचंडी मंदिर है अल्मोड़ा में। प्रश्न 430, गागर नामक स्थान कहाँ स्थित है? तो यह है उत्तराखंड के रामगढ़ में। प्रश्न 431, महादेवी वर्मा की स्मृति में एक संग्रहालय भी है, वो कहाँ है? तो वह भी कहाँ है? रामगढ़ उत्तराखंड में। प्रश्न 432, शिखर फॉल कहाँ स्थित है? तो शिखर फॉल देहरादून में स्थित है। प्रश्न 433, पाषाण देवी मंदिर कहाँ स्थित है? तो पाषाण देवी मंदिर नैनीताल जिले में स्थित है। प्रश्न 434, केदारनाथ आपदा की सच्ची कहानियाँ किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी रमेश पोखरियाल निशंक ने।
प्रश्न 435, उत्तराखंड राज्य का राजकीय पुष्प क्या है? तो इसका उत्तर है ब्रह्म कमल। प्रश्न 436, उत्तराखंड के उत्तरी दिशा में कौन सा देश है? तो इसका उत्तर है चीन या तिब्बत। प्रश्न 437, उत्तराखंड राज्य का उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर है नैनीताल में। प्रश्न 438, उत्तराखंड राज्य से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 5 सदस्य। प्रश्न 439, उत्तराखंड राज्य का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो इसका उत्तर है सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न 440, उत्तराखंड में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर है 70 सीटें। 70 सीटें चुनाव लड़ी जाती हैं और एक सीट अतिरिक्त होती है जो कि एंग्लो इंडियन के लिए रिजर्व की जाती है या मनोनीत की जाती है। प्रश्न 441, उत्तराखंड का गांधी किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं इंद्रमणि बड़ौनी को। प्रश्न 442, उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल और गोल्डन बॉय किसे कहा जाता है? तो गोल्डन गर्ल कहा जाता है दलजीत कौर को और गोल्डन बॉय कहा जाता है जसपाल राणा को। प्रश्न 443, मशरूम लेडी किसका उपनाम है? तो मशरूम लेडी है दिव्या रावत जो कि उत्तराखंड की है। प्रश्न 444, उत्तराखंड की मदर टेरेसा किसे कहते हैं? तो ये कहते हैं माधुरी शर्मा को। प्रश्न 445, रूपा देवी का उपनाम क्या है? तो इसका उत्तर है उड़न परी। प्रश्न 446, बागेश्वर का गांधी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है दुर्गा प्रताप शाह को बागेश्वर का गांधी कहते हैं। प्रश्न 447, पहाड़ का गांधी किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है जसवंत सिंह बिष्ट को पहाड़ का गांधी कहते हैं। प्रश्न 439, उत्तराखंड राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो इसका उत्तर है बुरांस, राजकीय वृक्ष है उत्तराखंड का। प्रश्न 449, उत्तराखंड राज्य से कितने सदस्य राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं? तो इसका उत्तर है 3 सदस्य। 450वां प्रश्न, राज्य की उत्तर से दक्षिण बिंदु मतलब चौड़ाई कितनी है? तो यह है 320 किलोमीटर। प्रश्न 451, उत्तराखंड से जेल जाने वाली प्रथम महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन है? तो ये थी बिस्नी देवी शाह। प्रश्न 452, उत्तराखंड राज्य का विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ? तो ये पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को। प्रश्न 453, उत्तराखंड राज्य का विधेयक राज्यसभा में कब पारित हुआ? लोकसभा में पारित हुआ था 1 अगस्त 2000 को और उसका ठीक 10 दिन के बाद राज्यसभा से पारित हुआ था। प्रश्न 454, उत्तराखंड राज्य का विधेयक राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत कब हुआ था? ये हुआ था 28 अगस्त 2000 को। प्रश्न 455, किस राष्ट्रपति द्वारा उत्तराखंड राज्य का विधेयक स्वीकृत किया गया था? का उत्तर है डॉक्टर KR नारायणन के द्वारा। प्रश्न 456, उत्तराखंड का वृक्ष मानव किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है विश्वेश्वर दत्त सकलानी को उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। प्रश्न 457, मशरूम गर्ल किसका उपनाम है? तो यह है दिव्या रावत का। प्रश्न 458, उत्तराखंड का प्रथम अंग्रेज कवि कौन है? तो यह है BD काला। प्रश्न 459, उत्तराखंड का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर है कृष्णा जोशी को उत्तराखंड का आइंस्टीन कहा जाता है। प्रश्न 460, उत्तराखंड का चाणक्य किसे कहते हैं? तो यह है पुरिया नैथानी को उत्तराखंड का चाणक्य कहा जाता है। प्रश्न 461, कत्यूरी राजवंश का संस्थापक कौन था? तो इसका उत्तर है बसंत देव कत्यूरी राजवंश का संस्थापक था। प्रश्न 462, नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर पौड़ी में स्थित है। प्रश्न 463, श्रीदेव सुमन शहीद कब हुए थे? तो इसका उत्तर है 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन शहीद हुए थे। प्रश्न 464, खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है टिहरी जनपद में। प्रश्न 465, बेदिनी बुग्याल स्थित है कहाँ पर है? चमोली जनपद में। प्रश्न 466, पुष्पवती नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, जिसको फूलों की घाटी भी कहा जाता है? तो यह है चमोली में। प्रश्न 467, अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है? तो इसका उत्तर है सतोपंथ हिमनद से अलकनंदा नदी का उद्गम होता है। प्रश्न 468, अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना कब हुई?
तो इसका उत्तर है 1914 में अल्मोड़ा में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। प्रश्न 469, उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित जिला कौन सा है? तो इसका उत्तर है उत्तर काशी जिला उत्तराखंड के सबसे उत्तर में स्थित है। प्रश्न 470, उत्तराखंड का क्षेत्रफल कितना है? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड का क्षेत्रफल 53,483 वर्ग किलोमीटर है। प्रश्न 471, आदि गुरु शंकराचार्य को निर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? तो इसका उत्तर है बद्रीनाथ में। प्रश्न 472, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निवास करने वाली जनजाति कौन सी है? तो इसका उत्तर है गुर्जर जनजाति राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में निवास करती है। प्रश्न 473, ब्यूटीफुल गढ़वाल किसकी कृति है? तो यह है रस्किन बॉन्ड की। प्रश्न 474, बाणासुर का किला कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है बाणासुर का किला चंपावत में स्थित है। प्रश्न 475, उत्तराखंड में कुल कितने जिले हैं? तो इसका उत्तर है उत्तराखंड में 13 जिले हैं। प्रश्न 476 है कि उत्तराखंड में शंकराचार्य का ज्योतिर्मठ कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है जोशीमठ में। प्रश्न 477, उत्तराखंड में राष्ट्रीय डिजाइन केंद्र कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है काशीपुर। प्रश्न 478, उत्तराखंड के पहले विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है प्रकाश पंत। प्रश्न 479, माई इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका उत्तर है जिम कॉर्बेट। प्रश्न 480, भीम पुल कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर है भीम पुल चमोली जिले में स्थित है। प्रश्न 481, राय बहादुर की पदवी किसे मिली थी? तो इसका उत्तर है किशन सिंह को राय बहादुर की पदवी मिली थी। प्रश्न 482, उत्तराखंड का भागीरथ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है PB कोटले को उत्तराखंड का भागीरथ कहा जाता है। प्रश्न 483, उत्तराखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो इसका उत्तर है 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ था। प्रश्न 484, देवीधुरा कौन से प्रसिद्ध मंदिर के लिए जाना जाता है? तो इसका उत्तर है वाराही देवी मंदिर के लिए देवीधुरा जाना जाता है। प्रश्न 485, हिमालयी राज्यों में उत्तराखंड का कौन सा क्रम है? तो इसका उत्तर है 11वां क्रम। प्रश्न 486, उत्तरांचल से राज्य का नाम बदलकर उत्तराखंड कब किया गया? इसका उत्तर है 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल बदल करके उत्तराखंड रख दिया गया है। प्रश्न 487, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है श्री नित्यानंद स्वामी उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री थे। प्रश्न 488, उत्तराखंड राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका उत्तर है सुरजीत सिंह बरनाला। प्रश्न 489, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री कौन थे? तो इसका उत्तर है नरेंद्र दत्त तिवारी प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। प्रश्न 490, उत्तराखंड राज्य के प्रथम लोक आयुक्त या लोक अधिवक्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है न्यायमूर्ति S रजा या जिन्हें न्यायमूर्ति सैयद हैदर अब्बास रजा बोला जाता है वो थे उत्तराखंड के प्रथम लोक आयुक्त। प्रश्न 491, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर है RS टोलिया उत्तराखंड राज्य के प्रथम सूचना आयुक्त थे, मुख्य सूचना आयुक्त थे। प्रश्न 492, उत्तराखंड राज्य के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो इसका उत्तर है दुर्गेश जोशी। प्रश्न 493, उत्तराखंड राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है प्रकाश पंत, जो कि अंतरिम विधानसभा के अध्यक्ष थे, वो प्रथम विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रश्न 494, उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है यशपाल आर्य उत्तराखंड राज्य के प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष थे। प्रश्न 495, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव कौन थे? तो इसका उत्तर है अजय विक्रम सिंह उत्तराखंड के प्रथम मुख्य सचिव थे। प्रश्न 496, उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? तो इसका उत्तर है अशोक कांत शरण उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक थे। प्रश्न 497, उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर है NP नवानी उत्तराखंड के प्रथम लोक सेवा आयोग अध्यक्ष थे। प्रश्न 498, उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो इसका उत्तर है अशोक अभेंद्र देसाई या AA देसाई उत्तराखंड के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। प्रश्न 499, उत्तराखंड के प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो इसका उत्तर है GCS रावत उत्तराखंड के प्रथम
रजिस्ट्रार जनरल थे। अगला प्रश्न है प्रश्न 500, उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल व स्थायी अधिवक्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है सुधांशु धूलिया उत्तराखंड के प्रथम एडवोकेट जनरल और स्थायी अधिवक्ता थे। प्रश्न 501, उत्तराखंड राज्य के प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक कौन थे? तो इसका उत्तर है आर.बी. गार्डनर, जो कि 2002 से 2007 तक रहे थे। एंग्लो इंडियन विधायक उत्तराखंड के पहले थे। प्रश्न 502, उत्तराखंड राज्य के प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता थे? वो कौन थे भारत रत्न प्राप्तकर्ता? पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जिन्हें कि 1957 में भारत रत्न मिला था। प्रश्न 503, उत्तराखंड के प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है दरबान सिंह नेगी को प्रथम विक्टोरिया क्रॉस मिला था उत्तराखंड में। प्रश्न 504, उत्तराखंड के द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन थे? तो इसका उत्तर है गबर सिंह नेगी को द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस मिला था। प्रश्न 505, उत्तराखंड राज्य से भारत गणराज्य में प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे पंडित गोविंद बल्लभ पंत, जो कि पहले मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के। प्रश्न 506, उत्तराखंड राज्य से प्रथम व्यक्ति सत्याग्रही कौन थे? तो इसका उत्तर है जगमोहन सिंह नेगी प्रथम सत्याग्रही थे। प्रश्न 507, उत्तराखंड राज्य से जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी कौन थे? तो इसका उत्तर है एम.एस. मेहता। प्रश्न 508, फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो इसका उत्तर है एथिलीन, फलों को पकाने में उपयोग की जाती है। प्रश्न 509, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? यह होता है चैत्र माह। प्रश्न 510, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यह है बांसुरी से। प्रश्न 511, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? तो इसका उत्तर है 25 वर्ष। प्रश्न 512, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका उत्तर है अशोक ने करवाया था। प्रश्न 513, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो इसका उत्तर है कर्नाटक का। प्रश्न 514, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? तो मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच में सीमा रेखा बनाती है। प्रश्न 515, श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका उत्तर है 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज तक श्रव्य परिसर की ध्वनि की आवृत्ति होती है। प्रश्न 516, मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? तो इसका उत्तर है मधुबनी बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। प्रश्न 517, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? तो ये नेपाल में है। प्रश्न 518, किस नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को दक्षिण की गंगा कहा जाता है। प्रश्न 519, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। प्रश्न 520, संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियाँ बनाती हैं? तो ये बनाती है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ संसार का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती हैं, जैसे सुंदरवन बोला जाता है। प्रश्न 521, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? तो था लोथल। प्रश्न 522, किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो अमीर खुसरो थे जिनको कि सितार और तबले का जनक माना जाता है। प्रश्न 523, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? तो वह है पामीर का पठार, या जिसे तिब्बत का पठार भी कहा जाता है। प्रश्न 524, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये होते हैं प्रधानमंत्री। प्रश्न 525, वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ये होती है हाइड्रोजन गैस। प्रश्न 526, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति का नाम क्या है? तो ये है प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। प्रश्न 527, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो ये होते हैं भारत के मुख्य न्यायाधीश, जो कि भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।